साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद डीटीआई में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे M2R5 के जो 11 जनवरी के एग्जामिनेशन पेपर हैं, रियल क्वेश्चन हमें मिले हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो रियल बच्चे एग्जामिनेशन पेपर दे रहे थे, वही बच्चे मेरे पास भेजे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में प्रयोग किया गया है, which tag is used to define an internal sheet। इंटरनल शीट को डिफाइन करने के लिए HTML में किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टाइल टैग। और ध्यान रखिएगा, स्टाइल टैग को ओपन करना भी जरूरी होता है और क्लोज करना भी जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में पूछा गया है CSS का पूरा नाम क्या होता है? तो CSS का पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होता है। और CSS का यूज किस लिए किया जाता है? वेबसाइट को लेआउट यानी कि उसे डिजाइन देना, एनिमेशन देना, इस काम के लिए CSS का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 में पूछा गया है CSS में बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है? CSS के बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए किस किस एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बैकग्राउंड कलर, यानी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में पूछा गया है जावा स्क्रिप्ट में अलर्ट बॉक्स में हेलो वर्ड कैसे लिख सकते हैं? हमें अलर्ट बॉक्स का यूज करना है और हमें हेलो वर्ड यूज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा, कभी भी अलर्ट का यूज करने के लिए लिखते हैं हम लोग अलर्ट। क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं अलर्ट, और अलर्ट के बाद जो भी मैसेज होता है उसे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 5 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया है which W3.CSS class is used to create a responsive grid। responsive grid के लिए W3.CSS में किस क्लास का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं W3 रो। इसका राइट आंसर क्या होगा? W3 रो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। रिस्पॉन्सिव ग्रिड देने के लिए W3 रो का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में पूछा गया है which HTML attribute is used to define inline style। इनलाइन स्टाइल को डिफाइन करने के लिए HTML का एट्रीब्यूट कौन सा होता है? क्लास, स्टाइल, फॉन्ट या फिर स्टाइल? देखिए, एक स्टाइल है और दूसरा स्टाइल से लिखा हुआ है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? स्टाइल ऑप्शन होगा। क्या होगा? स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में पूछा गया है which of the following is correct CSS syntax। इसमें कौन सा CSS का करेक्ट सिंटेक्स है? यानी कि यहाँ पे पी पैराग्राफ का यूज किया गया है और उसमें कोई कलर दिया गया है, इसमें राइट सिंटेक्स कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखिए, ये है इसकी क्या प्रॉपर्टी और ये क्या है? वैल्यू है। ये आंसर हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में पूछा गया है CSS में पोजीशन प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? CSS में पोजीशन जो प्रॉपर्टी होती है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? पोजीशन प्रॉपर्टी कितनी होती है? पोजीशन प्रॉपर्टी होती है 5, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्टैटिक। क्या होती है? स्टैटिक उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं बार बार एग्जामिनेशन में, तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को मान वैल्यू देने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? यानी कि वेरिएबल में कोई वैल्यू हमें देना है तो किस ऑपरेटर का यूज करेंगे? एस्ट्रिक है, माइनस है, इक्वल है या फिर एक्स है? तो
जावास्क्रिप्ट में वैल्यू देने के लिए हमेशा यूज किया जाने वाला सिंबल होता है इक्वल। जैसे मैंने लिख दिया a इक्वल 10 या लिख दिया b इक्वल टू 20, तो इक्वल साइन के द्वारा किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में पूछा गया है सबसे बड़ी हेडिंग के लिए, जो हेडिंग होती है उसमें सबसे बड़ी हेडिंग के लिए HTML का कौन सा एट्रीब्यूट उपयोग किया जाता है। तो सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है वो होती है H1 और सबसे छोटी हेडिंग होती है H6, यानी कि राइट आंसर क्या होगा H1। क्या होगा H1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पर, और 11 में पूछा गया है हाइपरलिंक बनाने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है। हाइपरलिंक बनाने के लिए एंकर टैग यानी कि ए टैग का यूज किया जाता है, और ए टैग के साथ में रहता है HERF। ये हाइपरलिंक टैग के साथ में अटैच रहता है जिसमें हमें एड्रेस देना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग, और 12 में पूछा गया है जावास्क्रिप्ट एरे लिखने का सही तरीका क्या है। जावास्क्रिप्ट एरे लिखने का सही तरीका क्या है, देख लीजिए सही से, और इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए सही तरीका जो होगा उसमें राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा जावास्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 13 की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है टेक्स्ट का आकार विच CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल द टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट की साइज को कंट्रोल करने के लिए CSS में किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉन्ट की साइज। फॉन्ट की साइज के द्वारा हम फॉन्ट के पिक्सल को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में पूछा गया है बैकग्राउंड कलर जोड़ने के लिए सही HTML कोड कौन सा है। हमें बैकग्राउंड कलर जोड़ना है तो इसके लिए सही कोड कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर येलो। ये आंसर हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है which w3.css class is used to add a shadow and element। हमें CSS के द्वारा w3 के द्वारा टेक्स्ट में शैडो ऐड करना है। तो शैडो को ऐड करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। तो देखिए शैडो के लिए हमें यूज करना पड़ता है w3 कार्ड, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 16 में पूछा गया है जावास्क्रिप्ट को किस HTML एलिमेंट के अंदर रखते हैं। जो जावास्क्रिप्ट होता है उसको हम किस एलिमेंट के अंदर लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा स्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे, स्क्रिप्ट टैग। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया है नंबर वाली लिस्ट बनाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। दो लिस्ट होती है, एक को बोलते हैं UL और एक को बोलते हैं OL। OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट और UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में आएगा 1 2 3 या ABCD, ये होती है ऑर्डर लिस्ट में, और अनऑर्डर लिस्ट में आता है सिंबल। जैसे ये सिंबल लगा हुआ है ये चीजें आएगी अनऑर्डर लिस्ट में। तो इसका राइट आंसर होगा OL। क्या होगा, OL लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में पूछा गया है P एलिमेंट को बोल्ड करने का सही CSS सिंटेक्स क्या है। एक P टैग है, उस P टैग के जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें हमें बोल्ड करना है। तो उसके लिए राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर होगा पी, क्योंकि हमें बोल्ड करना है फॉन्ट विड्थ बोल्ड। फॉन्ट की विड्थ को बोल्ड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, विड्थ प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 में पूछा गया है इमेज के लिए वैकल्पिक टेक्स्ट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट देने के लिए किस एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। मान लीजिए मैं अपने ब्राउजर पर, अपने होम पेज पर कोई इमेज लगाना चाहता हूं, लेकिन इमेज के साथ मैं अल्टरनेटिव कोई दूसरा टेक्स्ट भी लिखना चाहता हूं, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आल्ट टैग का यूज करना पड़ता है। किसका, आल्ट। अगर मान लीजिए इमेज का एड्रेस सही नहीं होगा तो आल्ट में लिखा गया मैसेज प्रेजेंट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में पूछा गया है, 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल डब्ल्यू। ट्रिपल डब्ल्यू का पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। राइट आंसर होगा ए। क्या आंसर होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, 21 में पूछा गया है विच HTML5 एलिमेंट is used to specify a footer for a document। एक डॉक्यूमेंट के लिए फुटर देने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाएगा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होंगे, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक लिखा गया है बॉटम, एक लिखा हुआ है सेक्शन, फिर लिखा हुआ फुटर और फिर लिखा हुआ है ए साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा फुटर, क्योंकि हमें किस साइड देना है, फुटर के साइड में देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है which CSS property is used to create space between the element border and its contents। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से रख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन छूट के जाने ना पाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पैडिंग। क्या होगा, पैडिंग इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है व्हाट इज द करेक्ट जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स टू चेंज द कंटेंट ऑफ HTML एलिमेंट। मतलब जावास्क्रिप्ट में HTML के कंटेंट को चेंज करने के लिए करेक्ट सिंटैक्स क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां पे गलतियां की गई है, यहां भी गलती की गई है और यहां भी गलती की गई है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में डिक्टो सेम ऐसे आए हुए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर फॉर वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग के लिए पॉपुलर ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा विजुअल स्टूडियो कोड, यानी कि VS कोड। क्या होगा, VS कोड। नोटपैड भी होता है जो कि हमें ऑफिस में मिलता है, यानी कि विंडोज के साथ फ्री में मिलता है, लेकिन ज्यादातर यूज किया जाता है VS कोड का। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन कई बार पुट किया गया है और एग्जाम है, इसको राइट कर लीजिएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मेटा कैरेक्टर UTF-8 टैग। मेटा कैरेक्टर सेट टैग का उद्देश्य क्या होता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा टू स्पेसिफाई द कैरेक्टर इनकोडिंग फ्रॉम द HTML डॉक्यूमेंट। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, वही क्वेश्चन आए हैं जो क्वेश्चन काफी बार आप लोग को पढ़ाए गए थे। क्वेश्चन में पूछा गया है विच
w3.css class is used to create a circular image. सर्कुलर इमेज बनाने के लिए w3.css में किस इमेज, किस टैग का, किस एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें किस में बनाना है? सर्कल में बनाना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है HTTP का पूरा नाम क्या होता है? HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कभी कभी HTTP के साथ S भी जोड़ देता है, तो इसका मतलब होता है सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में पूछा गया है CSS में हेडर आईडी वाले एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट करते हैं? हेडर एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किन मेथड का हम लोग यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हैशटैग के साथ हमें लिखना पड़ता है हेडर। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में पुटअप किया गया है वीडियो फाइल दिखाने के लिए किस HTML टैग का यूज किया जाता है? अगर हम अपने वेब पेज पर वीडियो फाइल ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें किस टैग का यूज करना पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा वीडियो टैग। क्या होगा? वीडियो टैग राइट आंसर होगा, यानी कि आंसर नंबर सी। ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमें मिला हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है CSS में कमेंट लिखने का सही तरीका कौन सा है? अगर हमें CSS में कोई कमेंट देना है जिसे हमें एडिटर उसे रीड ना करे तो उसका सही तरीका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? सॉरी, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा बी। ये मल्टी लाइन के लिए होता है। किसके लिए होता है? मल्टी लाइन के लिए होता है। तो साथियों, इस प्रकार से हम लोगों ने एग्जामिनेशन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे उनको मैंने सॉल्व किया, जो हमें मिला था।